हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी सीजीएल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। फ्रेंड्स, सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, सीजीएल के बारे में आप जानते होंगे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि आपको इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझाऊंगा, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज आपको समझाने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद आपको इन हैंड इनिशियल सैलरी क्या मिलेगी ये भी बताऊंगा, काफी सारे लोग पूछ रहे थे। साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, टियर फर्स्ट, टियर सेकंड, टियर थर्ड के बारे में डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। और सबसे जरूरी, फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है और सिलेक्शन होने के बाद आपको डिपार्टमेंट और पोस्ट किस तरीके से डिसाइड की जाती है, यानी कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी पोस्ट मिलेगी ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है। और साथ ही जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या क्या रहने वाली है, आपको A to Z डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको इंफॉर्म कर दूं, जो हमारी लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक है, नंबर 1 करंट अफेयर की बुक, दोनों ही एडिशन, इंग्लिश एडिशन और हिंदी एडिशन, अपडेटेड वर्जन का स्टॉक आ चुका है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। फटाफट चेकआउट करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए परचेज करके, ठीक है। तो लिंक चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइनली बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोस्ट और डिपार्टमेंट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट ढेर सारी इसके अंदर निकली हुई हैं। डिपार्टमेंट्स हमारे डिफरेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की। कुछ पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि हमारी सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली हुई है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की एसआई की पोस्ट है, साथ ही आईबी के अंदर एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर एएसओ की पोस्ट है, साथ ही सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, और भी ढेर सारी पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शुरुआत में ही सभी डिटेल्स दी हुई है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट निकली हुई है, पोस्ट की क्लासिफिकेशन क्या है, कि कौन सी पोस्ट ग्रुप बी की है, कौन सी पोस्ट ग्रुप सी की है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपकी पोस्ट का ग्रेड पे सैलरी वगैरह क्या रहेगा। बाकी सैलरी वगैरह आपको बता ही रहा हूं आगे। देखिए फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है ये डिस्क्लोज अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं किया, कुछ टाइम बाद वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म ऑलरेडी इसके कल रात से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 23 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2022 रहने वाली है। जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो अप्रैल 2022 में होगा, टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन। और हाँ फ्रेंड्स, आपको पहले ही बता देता हूं, कल जो आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा वो सीजीएल एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के रिगार्डिंग लेकर आऊंगा। 2 दिन से बुक्स को एनालाइज करने में लगा हुआ हूं, आपको बेस्ट बुक रिकमेंड करने वालों की, कैसे आप सेल्फ स्टडी करके घर पे ही प्रिपरेशन करके सीजीएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। तो कल वाले वीडियो का वेट जरूर करिए, बेस्ट बुक पर वीडियो आ रहा है। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 to 30 रखी हुई है, कुछ पोस्ट के लिए 18 to 27 है, कुछ पोस्ट के लिए 20 to 30 है, और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 32 ईयर भी डिसाइड की हुई है। ये आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट के एग्जैक्ट एज लिमिट क्या है। पोस्ट वाइज एज लिमिट नोटिफिकेशन में दी हुई है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार सभी पोस्ट की एज लिमिट देख लीजिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो आपकी 1 जनवरी 2022 तक होने वाली है। क्लियर है? ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर एज इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों के लिए यहां पर 3 ईयर होता है, एसटी, एससी वालों के लिए यहां पर 5 ईयर होता है, पीएच कैटेगरी वालों के लिए 10 ईयर होता है, और पीएच, एसटी, एससी, ओबीसी वालों के लिए भी यहां पर मैक्सिमम एज इलेक्शन रखा हुआ है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। बेसिकली मैक्सिमम पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिमिलर है, यानी कि अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हो तो आप एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बैचलर डिग्री बीए से क्या हो, बीएससी से क्या हो, बीकॉम क्या हो, कुछ भी क्या हो, बीसीए, बीबीए वगैरह, बस आपने कोई भी ग्रेजुएशन के नाम पर बैचलर डिग्री की हो, आप सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे लोग के माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या भैया एपियर स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो लास्ट ईयर में है। देखिए,
अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कट ऑफ डेट दी हुई है 23 जनवरी 2022 से पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। समझ गए? तो भाई बात कर लेते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मेजर 4 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि इसमें आपके 4 फेज होंगे या फिर 4 टीयर्स होंगे। टीयर फर्स्ट होगा जिसमें आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, टीयर सेकंड में भी एक सीबीटी एग्जाम होगा, टीयर थर्ड में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, डिटेल से समझाऊंगा। टीयर फोर्थ में कुछ पोस्ट के लिए आपका इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी रखा हुआ है। डिटेल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। बात कर लेते हैं भाई टीयर फर्स्ट एग्जाम की, जो कि अप्रैल मंथ में होगा। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं है, वेट करिए, एग्जैक्ट डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सभी पोस्ट के लिए टीयर फर्स्ट एकदम सिमिलर है, एक ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 4 सेक्शन में टीयर फर्स्ट एग्जाम डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा। इससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 2 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग टोटल 50 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, जनरल साइंस सब कुछ आ जाएगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। साथ ही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर आपका टोटल एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस का हो जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसलिए 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 1 आवर यानी कि 60 मिनट रहने वाली है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी 0.50 मार्क्स की रखी हुई है, यानी कि आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा एक गलत आंसर देने पर। समझ गए? तो भाई आपका टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन रहने वाला है। टीयर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप टीयर फर्स्ट में एंट्री कर जाओगे, आपको टीयर फर्स्ट के लिए बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हाईएस्ट स्कोर करना बहुत ज्यादा मायने रखता है सीजीएल के एग्जाम में, हर एक टीयर में, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना वो आपके सभी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। तो आपको अच्छा स्कोर करते हुए चलना है, केवल ये नहीं कि मुझे तो क्वालिफाई करना है, नहीं, अच्छा स्कोर करना है। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका थोड़ा सा अलग तरीके का है। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ठीक है, ये सभी पोस्ट के लिए सिमिलर होगा। अगर आपने टीयर फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया तो हर एक पोस्ट के लिए जो भी आपने प्रेफरेंस दे रखी है आपको दोनों एग्जाम तो देने ही होंगे। बाकी 4 एग्जाम इसमें लिखे हुए हैं, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ भी है, वो केवल कुछ ही पोस्ट के लिए, जैसे आपकी एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, पेपर थर्ड केवल उस पोस्ट के लिए होगा। बाकी एक ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, उसके लिए पेपर फोर्थ होगा। बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए 2 ही पेपर होंगे टीयर सेकंड में। सुन लेते हैं। पेपर फर्स्ट जो हमारा है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, इसलिए आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा। 2 आवर पेपर फर्स्ट को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। सेम टाइम पर उसी दिन आपका पेपर सेकंड होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा। ये आपका 200 क्वेश्चंस का होगा, एक क्वेश्चन के लिए यहां पर 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए इंग्लिश सेक्शन आपका 200 मार्क्स का ही होगा। 2 आवर आपके क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन यहां पर रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग का भी फंडा थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन में रहेगी, 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले सेक्शन में रहेगी। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए केवल यही 2 एग्जाम होने वाले हैं, आपको ये 2 एग्जाम देने कंपलसरी है। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपने प्रेफरेंस दे रखी है, तो आपको पेपर थर्ड भी देना पड़ेगा, जो कि स्टैटिक्स का होगा। और अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है, मतलब आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी है, आप एलिजिबल हैं उसके लिए, तो आपको जीएस जनरल स्टडीज वाला सेक्शन देना पड़ेगा, यानी कि पेपर फोर्थ देना पड़ेगा। ठीक है, टीयर सेकंड में पेपर फोर्थ, जो कि आपका जनरल स्टडीज के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के अंदर। ये 2 एग्जाम केवल इन 3 पोस्ट वालों को देना है, बाकी सभी जो अदर पोस्ट है, आपने अदर पोस्ट की प्रेफरेंस दे रखी है, उनमें केवल पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड होगा, जो कि एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी का होगा और साथ ही एक इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। तो टीयर सेकंड का जो दोनों पेपर हो गए, एक हो गया आपका 200 मार्क्स का और दूसरा भी 200 मार्क्स का, यानी कि 400 मार्क्स का आपका टोटल टीयर सेकंड हो गया। समझ गए? इसके बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि तय करेगी, डिसाइड करेगी कि आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हो या फिर नहीं। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड
एग्जाम पर की परफॉर्मेंस, मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए होंगे वही डिसाइड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप टियर थर्ड में एंटर करोगे। टियर थर्ड जो आपका होगा वो एक कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, यानी कि पेपर और पेन मोड होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यहां पर आपको लिखना होगा, यानी कि लेटर, ऐसे, एप्लीकेशन वगैरह आपको लिखनी होगी। समझ गए? ये जो आपका होगा 100 मार्क्स का होने वाला है। 1 आवर इस क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है डिस्क्रिप्टिव पेपर की, ठीक है। ये भी आपका सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहने वाला है। टियर थर्ड कंपलसरी है, 100 मार्क्स का हो गया, 1 आवर टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर आपने इसको भी क्वालिफाई कर लिया तो फाइनली तीनों एग्जाम की, टियर फर्स्ट, टियर सेकंड, टियर थर्ड के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप टियर फोर्थ में एंटर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। टियर फोर्थ जो है वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए सीपीटी होगा टियर फोर्थ में, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस पोस्ट के लिए सीपीटी कंपलसरी होना है, जिस पोस्ट के लिए सीपीटी चाहिए, उन्हीं पोस्ट के लिए सीपीटी होगा, बाकी अदर पोस्ट के लिए सीपीटी वगैरह नहीं होगा। समझ गए? उन पोस्ट के लिए टियर फोर्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रख दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगा थोड़ा सा, जैसे कि सीबीआई की पोस्ट हो गई हमारी, साथ ही एनआईए एसआई की पोस्ट हो गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर एसआई की पोस्ट है, साथ ही इंस्पेक्टर है एक्साइज के अंदर, इंस्पेक्टर है हमारा एग्जामिनर सीबीआईसी के अंदर, इनके लिए छोटा सा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, तो टियर फोर्थ में आपके लिए वो होगा, ठीक है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां से आप डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाओगे, ठीक है। यानी कि सारी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया उसमें जो प्रेफरेंस दी है वो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, पोस्ट को अच्छे से प्रेफरेंस दीजिएगा, जो आपको सबसे बेस्ट पोस्ट लग देगी, मुझे तो ये ज्वाइन करना है, मेरी ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड पे दूसरी प्रेफरेंस दीजिएगा, तो ऐसी आपकी टोटल 20-25 के आसपास प्रेफरेंस हो जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग फाइनली कट ऑफ के बाद आपको पोस्ट भी दी जाएंगी कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट वगैरह दी जाती है। समझ गए हैं? तो अच्छे से देख के करिएगा, फॉर्म अप्लाई करेगा कि किस पोस्ट के लिए यहां पर टियर फोर्थ होगा, किस पोस्ट में सीपीटी मांगा हुआ है, किस पोस्ट में केवल फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, किस पोस्ट में टियर फोर्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर पोस्ट डिवाइड की हुई है। फाइनली अगर आप जो टियर फोर्थ है ना, वो सभी पोस्ट के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर है, टियर फोर्थ में कोई भी मार्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, केवल क्वालिफाइंग करना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं ये क्लियर कर देता हूं, जिन पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उनमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसमें मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 76 सेंटीमीटर मांगी गई है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर इन एक्साइज वाली पोस्ट है, वहां पर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन मांगी गई है, फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। ऐसे ही एनआईए की सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। बाकी जो एसटी कैटेगरी है या फिर गोरखास वाले हैं उनके लिए यहां पर रिलैक्सेशन है, ठीक है, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह में। तो एक बार नोटिफिकेशन डिटेल से चेक कर लीजिएगा, लास्ट में सभी डिटेल्स दीजिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्लियर है फ्रेंड्स? फाइनली बात कर लेते हैं, जैसे ही आप टियर फोर्थ क्वालिफाई कर लेते हो, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई कर लेते हो, या फिर आप डीवी क्वालिफाई कर लेते हो, या फिर जिन पोस्ट के लिए सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो, तो फाइनली सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा? देखिए फ्रेंड्स, सभी टियर होने के बाद, सभी स्टेजेस होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि आपका फाइनली सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस पोस्ट के ऊपर हो रहा है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके टियर फर्स्ट मार्क्स के बेस पर होगा, टियर सेकंड के मार्क्स के बेस पर होगा, टियर थर्ड के मार्क्स के बेस पर होगा। टियर फर्स्ट एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। टियर सेकंड जो एग्जाम था उसमें दो पेपर को अगर हम मिलाएं तो कितने मार्क्स हो गए टोटल? 200 400 मार्क्स का टियर सेकंड होगा। तो टियर सेकंड और टियर फर्स्ट के मार्क्स को अगर हम कंबाइन करें तो कितना हो गया? टियर फर्स्ट 200 मार्क्स का और टियर सेकंड 400 मार्क्स का, तो कितने हो गए? 600 मार्क्स हो गए। साथ ही टियर थर्ड जो एग्जाम था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था, कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था। तो टोटल कितने हो गए? 700 मार्क्स। तो फाइनल जो मेरिट बनेगी एक तरीके से टियर फर्स्ट, टियर सेकंड, टियर थर्ड की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी कि 700 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी। अगर आपके जो कि डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग होगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ होगी।
कि सीबीआई सब इंस्पेक्टर की जनरल एसटी एससी ओबीसी की ये कट ऑफ गई है, ऐसे ही एनआईए सब इंस्पेक्टर की अलग अलग कट ऑफ जाएगी कैटेगरी वाइज, ऐसे ही आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की जीएसटी इंस्पेक्टर की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, जो कि फाइनली डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर हो रहा है, क्योंकि कट ऑफ वेरी करेगी पोस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो प्रेफरेंस आपने दी है फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एनआईए सब इंस्पेक्टर है, सेकंड प्रेफरेंस सीबीआई सब इंस्पेक्टर है, थर्ड प्रेफरेंस नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर है, अगर आपकी इन तीनों पोस्ट की जो कट ऑफ है और आपके मार्क्स इन तीनों पोस्ट से ज्यादा हैं, तो फिर आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट को दी है, क्योंकि तीनों ही पोस्ट के की जो कट ऑफ है आपके मार्क्स उससे ज्यादा है, तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, पहले जो आपने प्रेफरेंस दी होगी, वो पोस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और देखा जाएगा कि वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है, वही डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई आपके सब कुछ परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट वगैरह आपको दी जाएगी। क्लियर है? तो फाइनली आपका तब जाके सिलेक्शन होगा सीजीएल के थ्रू जिस पोस्ट की आपने प्रेफरेंस दी हो। तो भाई ये पूरा फंडा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा फोकस क्या है सीजीएल ने फोटो अपलोडिंग और सिग्नेचर अपलोडिंग में। जब आप फोटो अपलोड करोगे ना तब ध्यान से करिएगा, ठीक है, ब्लर्ड फोटो या फिर वैसा इनवैलिड फोटो अपलोड मत कर दीजिएगा, फॉर्म वो हो सकता है आपका रिजेक्ट। तो ध्यान रखिएगा फॉर्म फोटो अपलोड करते टाइम। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करिएगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सेंटर चूज करने होंगे, 3 एग्जाम सिटीज चूज करनी होगी। तो एक तरीके से आप अपना एग्जाम सेंटर खुद भी चूज कर सकते हो, आपके आसपास अपना एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो निश्चिंत रहिए। सैलरीज के बारे में बात करें, देखिए फ्रेंड्स, कुछ ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 4800 ग्रेड पे है, कुछ पोस्ट के लिए 4600 है, कुछ पोस्ट के लिए 4200 ग्रेड पे है, कुछ पोस्ट के लिए 2800 ग्रेड पे है, और सबसे जो कम ग्रेड पे है यहाँ पर 2400 है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक होता है। अगर हम सैलरीज के बारे में बात करें तो एक पोस्ट उठा लेते हैं सीबीआई, जो हमारी सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके लिए इन हैंड इनिशियल सैलरी जो आपको मिलेगी आफ्टर सिलेक्शन, वो आपको 48,000 के आसपास मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस आफ्टर सीपीसी, यानी कि सेंट्रल पे कमीशन के बाद सभी अलावेंसेस लगने के बाद 48,000 के आसपास आपको इनिशियल सैलरी मिलेगी सीबीआई की पोस्ट की। सीबीआई एसआई की पोस्ट की मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया है। अब बाकी पोस्ट का आइडिया खुद लगा लीजिएगा, ग्रेड पे देख लीजिएगा किस पोस्ट का क्या है। इसी के आसपास ग्रुप बी की जो पोस्ट है जिनका ग्रेड पे 4600 या फिर 4200 है, 4800 है, वो आपकी 50,000 के आसपास ही वेरी करेगी सैलरी, समझ गए। और जिस पोस्ट का 2400 ग्रेड पे है, ग्रुप सी की कुछ पोस्ट है उनका 2400 ग्रेड पे है, उनकी सैलरी आपकी लगभग 32,000 के आसपास 30,000 के आसपास वेरी करने वाली है, समझ गए। पोस्टिंग वगैरह के बारे में बात करें, जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, देखिए पोस्टिंग मैंने आपको बता दी किस तरीके से होगी। जॉब लोकेशन भी आपकी डिपार्टमेंट के ऊपर डिसाइड कर दिया, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया में आपकी इसमें पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है भाई, ठीक है, जहां जहां हेडक्वार्टर में भी चांसेस होते हैं यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने की, पोस्टिंग होने के। जॉब प्रोफाइल के बारे में आप जानते होंगे भाई, मूवीज वगैरह आप देखते हो, सीबीआई सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, नारकोटिक सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, बाकी सब कुछ आप जानते हैं, वही आपको काम करना होगा। तो भाई ये पूरा फंडा होने वाला है सीजीएल की वैकेंसी का। तो आगे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, जैसे कि कल बेस्ट बुक के ऊपर लेकर आऊंगा, स्ट्रेटजी के ऊपर लेकर आऊंगा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक आपको बताऊंगा, कैसे एग्जाम को क्रैक करें, फुल डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, सुपर फास्ट मैराथन वगैरह भी करेंगे, और भी काफी सारी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चैनल के ऊपर बने रहिए, और आप सभी को अभी से यार ऑल द बेस्ट। इस बार आप सीजीएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करो, और जो आपकी फेवरेट पोस्ट है, जो आपकी ड्रीम जॉब है, वो आप इस बार ग्रैब कर सको। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, यही इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। कोई डाउट रह गया तो इंस्टाग्राम के ऊपर जाके पूछ लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह फिर अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।